We are discuss about 10th class carbon compounds chapter part 7. In this lecture we are cover about ethanoic acid, the physical property of ethanoic acid, chemical property of ethanoic acid, and last uses of ethanoic acid. ethanoic acid, ध्यान से देखिए बेटे, इथ शब्द है तो दो कार्बन का कंपाउंड है, नोइक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है। इसका पहला मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका नाम बेटे मीथेनोइक एसिड। इसके बाद में सेकंड मेंबर जो है इसी होमोलोगस सीरीज का, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप इसमें पाया जाता है, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, ये इसमें एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझे, मैं इस फार्मूले को ड्राइव करवा रहा हूँ। दो कार्बन है, ये इस फार्मूले का फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है COOH। ये बेटा कार्बन वैलेंसी के लिए ये बॉन्ड बनाता है, माइनस नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ COOH, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने ये बॉन्ड किसी कार्बन से जुड़ेगा। तो नाम में देखिए इथ शब्द है तो 2 कार्बन है, और ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, वो काउंट करनी है। ये बन गया बेटा नोइक एसिड के लिए। इथ के लिए 2 कार्बन आ गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए, 1 2 और 3, एक वैलेंसी 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी तो फार्मूला बन गया हमारा CH3COOH। दिस इज नोन एज ए इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का बनाना है तो उसमें 3 कार्बन आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड है तो एक COOH आएगा। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 1 2 और 3। ये कार्बन काउंट करनी है आपको। देखिए 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, 1 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये बन गया CH3CH2COOH, ओके। तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन से प्रोपेनोइक एसिड, 4 से आपका ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन नेम में इथेनोइक एसिड को हम इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकंड मेंबर है। 2-4 बातें बताते हैं। सेकंड मेंबर है, कॉमन नाम जो है इसका, एक तो ये सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर है किसका मेंबर बेटे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इज ए सेकंड मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कॉमन नाम में इथेनोइक एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको, इथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है मिथेनॉल का, तो कॉमन नेम भी होता है, आयुपैक नेम भी होता है। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और भी काफ़ी नाम है, इसे सिरका भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल ये है, यदि इथेनोइक एसिड का हम पानी में सॉल्यूशन बना दें, इथेनोइक एसिड के अंदर हम पानी डाल दें, व डाइल्यूट सॉल्यूशन मिला दें, तो बन जाता है विनेगर। विनेगर बन जाता है जिसे हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरका, सिरका कहते हैं जिसे हम, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जो इथेनोइक एसिड का है उसे हम विनेगर कहते हैं। विनेगर के अंदर, जो विनेगर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है बेटा, 5 से 8% इथेनोइक एसिड होता है। या तो 5 ml होगा या 8 ml होगा, बाकी पानी होगा। यदि 5 ml है
इथेनोइक एसिड तो 95 ml वाटर है, तो 100% बनाना होता है, परसेंटेज लगा हुआ 100 ml बनाना होता है, तो उस घोल को हम विनेगर के नाम से जानते हैं, यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस में वाटर विनेगर के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि विनेगर का यूज अचार में, पिकल्स में होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, अचार में यूज करते हैं, पिकल्स में यूज करते हैं, लाइफ को लंबी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लाइफ को लंबा करते हैं, फूड आइटम की लाइफ को लंबा करते हैं, और जो बुरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देते हैं। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे हमने बताया था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर वाटर से ज़्यादा है। स्वाद में कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, ध्यान से सुने आप। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर यदि हम सबसे पहले बताएं तो ये इथेनोइक एसिड स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि हम कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम प्याज खाते हैं, तो वे प्याज जो होते हैं सिरके में डूबे हुए होते हैं, तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, उनका स्वाद भी खट्टा हो जाता है। तो सिरके के कारण आपका प्याज का स्मेल भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी लगते हैं वे। ओके, तो ये इथेनोइक एसिड स्वाद में आपका खट्टा होता है, श्योर इन ए टेस्ट, स्वाद में खट्टा है। ओके, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो है 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एसिड है, क्या है ये, एसिड। यदि इस इथेनोइक एसिड को हम फ्रीज में रख दें तो ये आइस की तरह जम जाता है। यदि इस इथेनोइक एसिड को यदि हम फ्रीज कर दें तो ये आइस की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्टूडेंट। तो उस केस के अंदर इस इथेनोइक एसिड का नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों बोलते हैं ग्लेशियल की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से या ग्लेशियल इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे इथेनोइक एसिड को फ्रिज में रखते हैं तो यह ग्लेशियर की भांति जमता है, इसीलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। पानी डाल दीजिए एसिड के अंदर तो सोलुबिलिटी को शो करता है, सोलुबिलिटी को शो, वाटर सोलुबल है ये। कैसा है ये, वाटर सोलुबल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली स्टूडेंट, कलरलेस लिक्विड है, इसमें स्मेल आती है विनेगर जैसी, सिरका जो होता है वैसी स्मेल आती है, स्मेल जो है इसकी है विनेगर जैसी स्मेल है स्टूडेंट। ओके, विनेगर जैसी स्मेल है इसकी। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। अलग अलग हम रिएक्शन करेंगे, अलग अलग हम टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए केमिकल प्रॉपर्टी लिटमस पेपर के ऊपर है, आपको पता भी लग गया होगा एसिड है, एसिड बेस लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस तो ब्लू कलर देता है और एसिड कैसा कलर देता है, रेड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ऑफ एसिटिक एसिड लिख लेते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट, एसिटिक एसिड। एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस में आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट भाई इथेनोइक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, वो लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके हमें रेड कलर देता है। आप इथेनोइक एसिड ये हो गया हमारे पास लिटमस पेपर, और इसमें 2 बूंद एसिड की डाल दीजिए, इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड डालते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि हमने ये बता दिया कि ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट। और दूसरी और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें ये फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। ये काफ़ी कॉमन फार्मूला है।
ओके, एक एसिड रहेगा, एक बेस रहेगा, उससे बनेगा साल्ट और वाटर। हमें पता है, हमने पहले भी लर्न करवाया है, यदि कार्बोनेट है यदि आपके रिएक्टेंट में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। हमारे पास रिएक्टेंट है इथेनोइक एसिड, मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास रिएक्टेंट है CH3COOH। ध्यान से सुने स्टूडेंट, दिस इज नोन एज ए इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड है और ये रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट के साथ Na2CO3। ये स्टूडेंट एसिड है, ये वॉशिंग सोडा है, और सोडा जो होता है वो बेस होता है। एसिड प्लस में बेस, एसिड प्लस बेस पे बनेगा साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो कॉमन है CH3COONA। वाटर हमने निकाल दिया और साथ में कार्बोनेट है तो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बोनेट से बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये साल्ट स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम साल्ट है, ये सोडियम साल्ट है, एसिटिक एसिड का। इसे हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम इथोनेट। इसको याद रख लीजिए, सोडियम इथोनेट। ये तो आयुपैक नेम होगा स्टूडेंट, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम एसीटेट। देखिए ये एसिड है और ये बेस है। मैंने बताया था मेटल का कार्बोनेट जो होता है बेस होता है, एसिड बेस साल्ट वाटर, और कार्बोनेट है तो यहाँ पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, ऐसी रिएक्शन अगली है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है मीठा सोडा, ये तो होगा मेटल का कार्बोनेट। अगला है मेटल का बाइकार्बोनेट। जो मेटल का जो बाइकार्बोनेट है वो देखिए, इसको रब कर देते हैं, ऊपर से दिखते हैं। देखिए रिएक्शन है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास इथेनोइक एसिड। इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले लिखो, दिस इज ए इथेनोइक एसिड। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं मीठे सोडे के साथ NaHCO3। दिस इज ए मेटल, दिस इज बाइकार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट है ये एसिड है, ये बेस है, बनेगा साल्ट और वाटर। और जो साल्ट बनेगा इसके अंदर सभी में यही बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। साल्ट ये बन गया तो ये आपका वाटर हो गया। कार्बोनेट है तो स्टूडेंट वहां पर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके स्टूडेंट, इसका कंसेप्ट ध्यान रखें, दिस इज ए इथेनोइक एसिड, दिस इज बेकिंग सोडा। शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, जिसे आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज ए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेस के साथ, रिएक्शन विद बेस। अगली प्रॉपर्टी है एसिड की रिएक्शन विद बेस। बेस यहां पर ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कंसेप्ट, देखिए आप, कंसेप्ट सभी रिएक्शन का एक जैसा है। 2 बार वीडियो देखिए, रिएक्शन पक्की कीजिए आप। इथेनोइक एसिड, हमारे पास एसिड तो है ही CH3COOH, CH3COOH, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास बेस है, सभी को पता है NaOH। ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड बेस। बनना क्या है बेटा? वही बनना है साल्ट और वाटर, CH3COONA। अब यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। इनका नामकरण करना बेटा प्रत्येक रिएक्शन में कंपलसरी है, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। इथेनोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट और ये वाटर हो गया। अगली रिएक्शन देखिए बेटे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन है ये, रिएक्शन विद अल्कोहल, शराब के साथ रिएक्शन।
या हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ए एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ए एस्टर इस नाम से भी आ सकती है ये। भाई इस प्रक्रिया से आपका एस्टर बनता है। ओके, तो देखिए क्या किया हमने स्टूडेंट, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लिया इथेनोइक एसिड, आपको ने बता रखा है कि रिएक्शन अल्कोहल के साथ करनी है, तो दूसरी रिएक्शन दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने अल्कोहल, दोनों को मिला दिया, तेजाब की 2-4 बूंदें डाल दी, उसको वाटर बाथ से गर्म कर दिया। ठीक है, उसमें से खुशबू निकलती है टेस्ट ट्यूब में से, जहाँ पर हमारा अल्कोहल है, जहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड है, खुशबू निकलती है। तो खुशबू जो निकलती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, तो समझ लीजिए आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर ये लास्ट रिएक्शन बता रहा हूँ स्टूडेंट, ए रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर हम लेते हैं इथेनॉल। क्या लेते हैं बेटे? इथेनॉल। हमारे पास रिएक्टेंट यही है CH3COOH, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये हमारे पास है अल्कोहल CH3CH2OH, दिस इज ए इथेनॉल। 1 2 कार्बन है तो स्टूडेंट इथ आ गया, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर आ गया ओल, इथेनॉल। दिस इज ए इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 2 बूंद डालते इसके अंदर तेजाब की एसिडिक मीडियम में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसके अंदर ये डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में ये ले लिया, दूसरी में ये लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और हमने इसमें 2 बूंद एसिड की डाल दी, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यहाँ पर बन जाता है हमारा इथाइल इथोनेट CH3COOC2H5, इसको नाम को ध्यान रखें। दिस इज इथाइल, तो मैंने यहाँ पर इथाइल लिख दिया। 2 कार्बन है उसके लिए लिख दिया मैंने इथ, और एस्टर ग्रुप है तो लिख दिया हमने इथाइल इथोनोएट। ओके, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, यही हमारा एस्टर है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। मैंने लिंकेज भी बताई थी, RCOOR-, R ये हो गया बेटे, RCO ये हो गया, R- हमारा ये हो गया। ओके, यदि ऐसी लिंकिंग है तो वो आपका एस्टर है, इसकी फ्रूट स्मेल होती है, परफ्यूम बनाने के काम आता है। ओके, रिएक्शन विद अल्कोहल, एक अल्कोहल ले लिया, एसिड हमारे पास है, तेजाब की बूंद डाल दी उसके अंदर 2 और हमने उसको हीट कर दिया तो आपका एस्टर बन जाता है। लास्ट है स्टूडेंट, यूजेज ऑफ ए इथेनोइक एसिड। हमें पता है, हमें आज बताया था अभी कि इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं और उसका यूज हम पिकल के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। प्रिजर्वेटिव इन पिकल, यानी कि बेटे अचार के अंदर प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है, पहला यूज। दूसरा यूज यहाँ पर ये बेटा, इथेनोइक एसिड जो है वो परफ्यूम बनाने के काम आता है। परफ्यूम, यहाँ पर जो फ्रूट स्मेल आई है एस्टर की, तो उसका हम फ्रूट स्मेल, अच्छी खुशबू है हमारे लिए, प्लेजेंट स्मेल है, तो उसका हम परफ्यूम बना सकते हैं, परफ्यूम बनाने का काम आता है। ओके, हम इसकी सहायता से इसमें अल्कोहल मिला दें तो परफ्यूम बन जाता है। तीसरा हम यहाँ पर ये बताएंगे स्टूडेंट, ये फाइबर बनाने के काम आता है, फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, फाइबर बनाने के काम आता है, डाई प्लास्टिक बनाने का काम आता है। ओके, यहाँ पर हम ये भी बताएंगे, डाई जो होती है कलर, प्लास्टिक बनाने का काम आता है, डाई प्लास्टिक फाइबर बनाने का काम आता है। और ये हमने बता ही रखा है, रबड़ को जमा देता है। लेटेक्स प्लांट से जो रबड़ आता है ना, वो बेटा पतला होता है, उसके अंदर इथेनोइक एसिड डाल दीजिए, उसको जम जाएगा तो उसकी टायर ट्यूब बन जाएगी। तो टू कोगुलेट द रबड़, रबड़ बनाने के काम आता है। एसीटोन बनाने के काम आता है, एसीटोन्स, और ये बता दिया लैब में लेबोरेटरी एजेंट के रूप में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये स्टोरी है बेटा इथेनोइक एसिड की। हमने पढ़ लिया इथेनोइक एसिड के बारे में, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।